खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इस वक्त हम सीधे लाइव हैं सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही दिल्ली के दूल्हा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आंगन से। और ये बारगाह महबूब इलाही की बारगाह है। आप जानते हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मेरे सीने का इल्म जिस शख्सियत के पास है वो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया हैं, और मेरे दिल का इल्म जिसके पास है वो मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी हैं। तो हज़रत बाबा फ़रीद की लिखी हुई किताब को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हज़रत सैयद तनवीर हाशमी साहब क़िबला खानकाह हाशमिया बीजापुर कर्नाटक के ज़िम्मेदार खानकाही शहज़ादे भी हैं, और साथ ही जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के सदर हैं, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सूबा कर्नाटक के सदर हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ देख रहे हैं जनाब सैयद सलमान चिश्ती साहब भी हैं, जनाब फ़रीद अहमद निज़ामी साहब भी हैं। और इस वक्त हम सीधे महबूब इलाही के आंगन से लाइव हैं। हज़रत सैयद तनवीर हाशमी साहब क़िबला की बारगाह में गुजारिश है कि आज सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में हाजिर होकर देश के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए आपका क्या संदेश है हज़रत? बेहमदी ताला आज हम सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान का ज़ाहिरी और बातनी निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सुपुर्द फरमाया है। ये हम सब के लिए सआदत मंदी है, फ़िरोज़ बख्ती है कि आज हज़रत की बारगाह में हाज़री की सआदत नसीब हुई है। हम अपने देश पर नाज करते हैं इसलिए कि हमारा देश औलिया का, सूफिया का देश है, अल्लाह वालों का देश है, सूफ़ी संतों का देश है। और इस देश में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी हमेशा प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत से रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया बड़े ख़तरात से दो चार है। मैं यहाँ महबूब इलाही की बारगाह में खड़ा हूँ, जिस महबूब इलाही ने पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत, उख़ुवत, अपनाइयत, भाईचारे का पैगाम दिया है। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत यहाँ सब हाज़िर होते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया दो बड़े ख़तरात से दो चार है। एक बड़ा ख़तरा इसको हम कहते हैं, इसको यूँ कहना चाहिए कि आतंकवाद का लफ्ज़ तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, टेररिज़म। तो एक आतंकवाद कुबरा है और एक आतंकवाद सुगरा है, यानी दहशतगर्द कुबरा, दहशतगर्दी कुबरा और दहशतगर्दी सुगरा। तो इस हवाले से हम कहना चाहेंगे कि दुनिया में जो दो बड़ी दहशतगर्दियाँ हैं, एक बड़ी दहशतगर्दी जिसे हम आप समझते हैं कि गोली, बंदूक और ये बम वगैरह से पूरी दुनिया में तबाही मचाई जा रही है, ये एक बड़ी दहशतगर्दी है। लेकिन यूँ देखा जाए तो ये एक छोटी दहशतगर्दी है, छोटा आतंकवाद है। और बड़ा आतंकवाद जो इस वक्त नफ़रतों का माहौल है, ये नफ़रतों का माहौल सबसे बड़ा आतंकवाद है, सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, सबसे बड़ा टेररिज़म है। इस नफ़रतों के आतंकवाद को, यानी आतंकवाद सुगरा कुबरा और आतंकवाद सुगरा जो बम और गोली बारूद से किया जाता है, इन दोनों आतंकवाद को अगर ख़त्म करना हो तो सिर्फ़ और सिर्फ हम औलिया की, सूफिया की तालीमात के ज़रिया ख़त्म कर सकते हैं। और ये एक सच्चाई है। अगर हम औलिया का, सूफिया का पैगाम आम करते हैं तो इससे दिलों में मोहब्बत पैदा होगी और हर तरह का आतंकवाद और हर तरह की दहशतगर्दी ख़त्म होगी। इसीलिए हुज़ूर गरीब नवाज़ ने फरमाया था कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब से। उसी चिश्ती पैगाम को आम करने वाली ये निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की खानकाह हम सब के लिए मरकज़ अक़ीदत, मरकज़ मोहब्बत है, जहाँ सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत, अपनाइयत, भाईचारा, एहतराम इंसानियत का दर्स दिया जाता है। यहाँ मज़हब, जात पात, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं और सब बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और हुज़ूर गरीब नवाज़ सब पर नज़र करम फरमाते हैं। आज न सिर्फ हमारे अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की है कि ये प्यार, मोहब्बत और ख़ुवत का पैगाम आम किया जाए, और इस पैगाम को आम करने के लिए सूफ़ीज़म और तसव्वुफ़ और तालीमात सूफिया को आम करने की ज़रूरत है। यकीनन अगर आपको इस नफ़रत की विचारधारा को ख़त्म करना है और नफ़रत के वैचारिक कोरोना को अगर ख़त्म करना है तो सूफ़ीवाद को बढ़ावा देना होगा। दरगाह मुअल्ला अजमेर शरीफ से जनाब सैयद सलमान चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। सलमान भाई, क्या फरमाइएगा, इस वक्त पूरे मुल्क में जो हालात हैं, एक तो कोरोना है, ऊपर से एक वैचारिक कोरोना भी फैल रहा है पूरे देश में,
उस वैचारिक कोरोना को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कही कि सूफीवाद जो है वो आतंकवाद का बेहतरीन इलाज है। क्या मानते हैं आप और पूरे मुल्क को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन। देखें, आज यहाँ बारगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सरकार के आस्थाने में ये मेरे लिए बड़ा एक इमोशनल वक्त है, क्योंकि 18 महीने बाद ये ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने वक्त के लिए हाज़िरी नहीं हो पाई, अजमेर शरीफ से यहाँ आ नहीं पाए। तो ये यहाँ बारगाह में खड़े होके कोरोना की वजह से जो भी दुनिया के हालात बने, तमाम लोग जो परेशान रहे, लेकिन ये वली अल्लाहों के आस्थाने और बारगाह वो मिसाल है, आज ही नहीं और इसके पहले जितने भी चैलेंजेस ह्यूमैनिटी को आए, इंसानियत को आए, जो ख़तरे आए, हमेशा से हर वक्त में, हर दौर में, चाहे वो पॉलिटिकल टर्मोइल्स हों, ऐसी वबा के दौर हों, औलिया अल्लाहों के आस्थाने से, उनके बारगाहों से ही एंटीडोट मिलता रहा है, एंटी वायरस मिलता रहा है। आज जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, चाहे वो सियासी चैलेंजेस हों या एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन की बात हो, उन तमाम के एंटीडोट यहाँ पे आज मौजूद। आप देखिए कि किस तरीके से हर मज़हब व मिल्लत के लोग अपनापन, जब जिसका बुलावा होता है यहाँ पे, ये उनकी जगह, जिस किसी का बुलावा हुआ ये उनकी जगह है। अजमेर शरीफ की बात करें, निज़ामुद्दीन औलिया की तमाम जो आस्थाने हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या राजस्थान से लेके बंगाल तक, तो यहाँ पे जीती जागती एक मिसाल देखने को मिलती है जिसका कोई सानी नहीं है। आज इसी हकीकत को और इसी एहसास को हमें एम्पलीफाई करना है, जारी और तारी करना है, और इंशाअल्लाह खानकाहों की तरफ से तो जारी सारी है, लेकिन आप आवाम में, मीडिया को भी इसमें तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरीके से इस पैगाम को लोगों के दिलों तक एक एहसास बना के पेवस्त करें। तो दुआ यही करते हैं कि मैं ख़ुद अभी इस वक्त बड़ा इमोशनल यहाँ फ़ील कर रहा हूँ बारगाह में आके, जो हाज़िरी हुई है, अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी भी कबूल फरमाए, और ये इस वबा का जो ख़ात्मा हो वो मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो, कि इस तरीके से ये डिसरप्शन जो हुआ था स्पिरिचुअल रिसीविंग में, वो डिसरप्शन अब ना आए इंशाअल्लाह। बारगाह अजमेर शरीफ गरीब नवाज़ के आस्थाने से सबको सलाम और बहुत दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सूफ़ियों के बारे में ये कहा जाता है फ़रीद भाई कि इन्होंने दोस्तों को भी इतना चाहा कि दोस्तों ने भी कभी इनसे बेवफाई नहीं की, और दुश्मन को इतना शिद्दत से चाहा कि वो इनसे दोस्ती करने पर मजबूर हो गया। महबूब इलाही के आंगन में आप हैं, नाइब सज्जादा नशीन है दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। हमारे तमाम नाजरीन को आप महबूब इलाही की बारगाह से दुआएँ दे दें। ये आस्थाना महबूब इलाही, आप सब जानते हैं कि यहाँ से हमेशा दुआएं जो हैं वो अल्लाह के बंदों के लिए 700 साल से इस आस्थाने से हमेशा जारी और सारी हैं, और उसी महबूब इलाही के आस्थाने में आज मैं हूँ। मेरी तो हाज़िरी यहाँ रोज़ की है। मेरी 21वीं पुश्त है यहाँ पे, मेरी 20वीं पुश्त यहीं से पली, इसी आस्थाने से। मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, और महबूब इलाही से भी सिफारिश करता हूँ कि अल्लाह आप तमाम लोगों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको सेहत और सलामती के साथ हमेशा रखे, ईमान की दौलत अता फ़रमाए अल्लाह, और हज़रत महबूब इलाही के रूहानी तसर्रुफ़ात से आपको मालामाल करे। इस आस्थाने की हाज़िरी आपको हमेशा आपके नसीब में हमेशा लिखी रहे, इस आस्थाने की ग़ुलामी हमेशा आपको नसीब रहे, इस आस्थाने की दुआएँ हमेशा आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।